नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने खंडरनुमा हवेली खड़ी थी। हवेली को लेकर गांव वालों के बीच कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां किसी समय एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था, लेकिन एक दिन रातों रात वह सब गायब हो गए और हवेली में किसी की आवाज़ें, चिल्लाहटें सुनाई देने लगी। गांव वाले यह मानते थे कि वह व्यापारी परिवार अब भूतों के रूप में हवेली में बसा हुआ था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हवेली में प्रवेश करने का साहस किया। इनमें से एक लड़का अर्जुन ने बताया कि उसकी दादी ने उसे इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुनाई थी, लेकिन बाकी लड़कों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, चलिए कुछ नया अनुभव करते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर घुसते हुए देखा कि सभी कमरे धूल से भरे हुए थे। अचानक उनके ध्यान में एक पुराना लकड़ी का बक्सा आया जो एक कमरे के कोने में पड़ा था। अर्जुन ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक जोड़ी चमचमाती हुई जूते रखे हुए थे। जूते बिल्कुल नए जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी सतह पर एक अजीब सी गहरी दरारें थीं, जो मानो किसी ने बड़ी कोशिशों से उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ा था। अर्जुन ने उन जूतों को उठाया और देखा कि उनमें किसी अजनबी के नाम की खुदाई की गई थी। जूते पहनने से पहले उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज़्यादा थी। उसने बिना सोचे समझे उन जूतों को पहना और बक्सा वापस रख दिया। बाकी लड़के भी धीरे धीरे उसकी तरह जूते पहनने लगे। तभी अचानक हवेली में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। लड़के चौंक गए और वे एक दूसरे को देखने लगे। एक एक करके वे उस अजीब सी भावना को महसूस करने लगे कि अर्जुन जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी अर्जुन की आंखों में अचानक एक अजनबी दृश्य तैरने लगा। वह खुद को उसी व्यापारी के रूप में देख रहा था जो सदियों पहले इस हवेली में था। उसने देखा कि वह व्यापारी अपने परिवार के साथ हवेली में था, लेकिन रातों रात एक अजीब शक्ति ने उसे और उसके परिवार को शापित कर दिया। जूते पहनने से वह व्यापारी आत्मा के रूप में बंध गया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जब वह जूते पहने थे तो वे हवेली से बाहर निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन उनके जीवन में अब वह सामान्य नहीं रहा। जूते पहनने के बाद जो घटनाएं उनके साथ घटने लगी वह पूरी तरह से अद्भुत और खौफनाक थी। जैसे ही लड़के हवेली से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सा सिरहन महसूस होने लगी। हवा ठंडी और घनी हो गई और रास्ते में हर पेड़ की छांव कुछ ज़्यादा ही घनी लगने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे किसी ने उनके पीछे आकर उन्हें घेर लिया हो। अर्जुन के एक दोस्त नीतीश ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़रें अचंभित रह गईं। घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सभी आईने धुंधले और खौफनाक हो गए थे। नीतीश ने आईने में देखा, लेकिन उसे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि एक गहरे पुराने चेहरे का
प्रतिबिंब नज़र आया। वही व्यापारी जो हवेली में था। वह चुपचाप उसे घूर रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। नीतीश डर के मारे बुरी तरह चिल्लाया, और जब तक अर्जुन और बाकी लड़के आए, वह आईने के सामने से हट चुका था। लेकिन उसके बाद वह कुछ दिनों तक अजीब सी बीमारी से जूझता रहा, जैसे उसके शरीर में कोई और आत्मा बस गई हो। अर्जुन के पास एक रात गहरी नींद में एक अजीब सपना आया। वह फिर से हवेली में था और जूते पहने हुए था। हवेली के अंदर किसी अंधेरे कमरे से एक खौफनाक महिला की चीखें आ रही थीं। वह महिला अचानक सामने आई और अर्जुन के पैरों के पास गिर गई। रोते हुए बोली, तुमने हमारी शांति छीन ली है, अब तुम भी हमारी तरह फंसे रहोगे। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। जैसे ही वह जूते उतारने की कोशिश करता, वह जूते उसकी मांसपेशियों से जुड़ी हुई और वह खुद को उसी व्यापारी के रूप में महसूस करने लगा। सपना इतना भयानक था कि अर्जुन की नींद टूट गई। लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को उसी खौफनाक स्थिति में महसूस कर रहा था, जैसे वह सपना सच में घटित हो गया हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पाया कि जूते पहनने के बाद उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। वे किसी भी चीज़ को अपनी इच्छाओं से हिला सकते थे, लेकिन यह शक्ति धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को और खौफनाक बना रही थी। एक रात जब वे सब बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, अचानक घर के सारे बल्ब और लाइटें मध्यम होने लगी और अंधेरा हो गया। एक दरवाजे की झंकार सुनाई दी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब वे बाहर दौड़े तो कुछ नहीं था। ऐसा हर रात होने लगा। हर बार वह जूते उनके पैरों में कसते गए और वे महसूस करने लगे कि जैसे जूते उनके पैरों का हिस्सा बन गए हों। नीचे सड़क पर चलते वक्त एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन उसकी शक्ल धुंधली थी। उसकी आंखें जलती हुई थी और उसने धीमे से कहा, तुमने जूते पहने हैं, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। लड़के डर के मारे दौड़ने लगे, लेकिन वह आदमी उनके पीछे दौड़ता गया, जैसे वह हवा से भी तेज़ हो। वे किसी तरह घर पहुँचे, लेकिन उस आदमी की छवि उनके मन में घर कर गई थी। अब तक अर्जुन और उसके दोस्तों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। नीतीश को छोड़कर बाकी सबको अब हर वक्त सिर दर्द और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पैरों से खून बह रहा है, और जब उसने जूते उतारे तो उसके पैरों के नीचे कुछ गहरे निशान बने हुए थे, जैसे कोई काले रंग की जड़ें उसके पैरों में समा गई हो। अर्जुन ने महसूस किया कि वह जूते जैसे जैसे पहनता गया, वह खुद को उसी व्यापारी के भूतिया अवतार में बदलता जा रहा था। उसके अंदर उस व्यापारी की आत्मा समाने लगी थी और अब उसे पूरी तरह से उसी के जीवन को जीने की मजबूरी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने और उसके दोस्तों ने उस रात एक आखिरी प्रयास किया जूते उतारने का। उन्होंने जूते हर हाल में उतारने का निर्णय लिया ताकि वे उस श्राप से बच सकें।
जैसे ही जूते उतारे, हवेली की अजीब और भूतिया शक्तियाँ वापस आ गईं। लेकिन यह शक्ति अब उन्हें पूरी तरह से घेर चुकी थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली से वही व्यापारी और उसकी आत्माएं उनके सामने खड़ी थी और उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म मुझे फिर से जीवित करने के लिए था। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होगी। लेकिन तभी अर्जुन और उसके दोस्तों ने तड़पते हुए उन जूतों को उतारा और दौड़ते हुए बक्से तक पहुँचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूते बक्से में डाले, हवेली के अंदर की दीवारें टूटने लगी और वहाँ की अंधेरी ताकतों ने उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन जूतों को बक्से में डालते ही हवेली में एक जादुई चमक आई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लड़के किसी तरह बाहर निकले, लेकिन वे अब वही लोग नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। उनकी आँखों में एक ऐसी गहरी उदासी थी जैसे उन्होंने किसी और दुनिया का सामना किया हो। वे समझ गए थे कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। और फिर उस दिन के बाद से गांव में हवेली का नाम कभी नहीं लिया गया। अर्जुन और उसके दोस्त हमेशा के लिए उस डरावनी और खौफनाक घटना को अपने दिल में दबाए रखते हुए किसी और से वह रहस्य नहीं साझा कर सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।